नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ राज मल्होत्रा। जैसे कि बीते दिन में बिग बॉस का सीज़न ख़त्म हो चुका है और अब स्टार्ट होती है असल ज़िंदगी सभी के बिग बॉस की, जो भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं। देखिएगा, बिग बॉस जीता तो गौरव खन्ना ने, जैसा कि हम कंटिन्यू सपोर्ट भी करते आए थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर सपोर्ट कर दूँ तो वो जीतेगा ही। तो जैसा कि हमने गौरव खन्ना को स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया था, तो गौरव खन्ना अच्छे वोटों से जीते हैं और सही महीने में मुझे लगता है कि वो भी उस विनर्स के हकदार हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अभी भी बोल रहे हैं कि गौरव खन्ना विनर्स के हकदार नहीं है। तो देखिएगा, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि गौरव खन्ना का जो स्ट्रगल रहा है बिग बॉस के अंदर, या गौरव खन्ना की जो छवि रही है बिग बॉस के अंदर, वो ऐसी किसी भी कंटेस्टेंट की नहीं रही है। चाहे वो, अगर मैं प्रणीत मौर्य की भी बात करूँ, तो कहीं न कहीं लास्ट में आकर के प्रणीत मौर्य ने भी मालती को लात मारी या नहीं मारी, लगी या नहीं, मतलब लात मारी थी, उसको लगी या नहीं लगी, ये तो बिग बॉस ने भी नहीं दिखाया था। लेकिन मालती ने जैसा बाहर आकर के बोला कि लात लगी थी। लेकिन अब अगर हम इनकी असल ज़िंदगी की बात करें, तो असल ज़िंदगी में क्या है कि ये सभी लोग जब घर से बाहर आए हैं, तो सब अपनी-अपनी पीआर टीम से अपना प्रमोशन करा रहे हैं। और देखिएगा, मैं जहाँ तक जानता हूँ जितना मुझे पता है, कुछ लोग इसके अंदर ऐसे हैं जिनके फेक फॉलोवर्स हैं। तो सबसे नंबर 1 पे तो देखो, जो फेक फॉलोवर्स में आ रहे हैं, वो सबसे नंबर 1 पे देखो तानिया मित्तल हैं। उनके फेक फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो पाए भी गए हैं। सेकंड थिंग, मैं अगर बात करूँ फेक फॉलोवर्स में, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आपके फरहाना भट्ट आई हैं। और तीसरे नंबर पे जो फेक फॉलोवर्स में आए हैं, वो हैं आपके जीशान कादरी। मतलब सोचो यार, इन लोगों को आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग फेक फॉलोवर्स भी बना सकते हैं। अब जैसे कि गौरव खन्ना का बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें बर्थडे पार्टी में बाकी के ऑडियंस सभी गए थे, लेकिन जीशान कादरी और बशीर नहीं गए थे, क्योंकि उनको शायद पर्सनली बहुत ज़्यादा दिक्कत है गौरव खन्ना के जीतने से। या गौरव खन्ना एक अच्छे आर्टिस्ट है, इस वजह से दिक्कत है उनको, या फिर जीतने से दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट है, इस वजह से गौरव खन्ना के जीतने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, इस वजह से उनको दिक्कत होती है। बशीर और जीशान कादरी इसीलिए नहीं गए थे उनकी पार्टी में। लेकिन एक मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे कि फरहाना भट्ट ने अपनी एक गेट टुगेदर रखा था, जो पार्टी रखी थी, उसमें गौरव खन्ना को क्यों नहीं बुलाया गया? इसका मतलब फरहाना भट्ट जलती हैं। फरहाना भट्ट को बहुत दिक्कत हुई, गौरव खन्ना के जीतने से दिक्कत हुई, इसीलिए फरहाना भट्ट ने इन्विटेशन नहीं दिया गौरव खन्ना को। फरहाना भट्ट ने बाकी के सारी ऑडियंस को, जितने भी कंटेस्टेंट थे, सबको बुलाया, लेकिन गौरव खन्ना को इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि उनका जो जलन है और जो घृणा है, वो साफ-साफ उनकी दिखाई दी इस चीज़ में। देखिएगा, लोग तो कहते हैं कि फरहाना भट्ट बहुत अच्छी दिख रही हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो कौन-सी आँखों से देखते हैं कि उनको फरहाना भट्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। मैंने उनका रैंप वॉक भी देखा है, मैंने उनकी फ़िल्म्स भी देखी, फ़िल्म में जो 5-6 सेकंड का सीन था, वो भी देखा है। मैंने पूरे बिग बॉस में उनको देखा है। मुझे लगता है, जो भी ऑडियंस उनको बोल रही है कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं, या वो है, ये है, वो है, मतलब और बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो तानिया मित्तल ने अपने आप को ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर लिया था, और फरहाना भट्ट मुझे लगता है कैटरीना कैफ से अपने आप को कंपेयर कर रही हैं, तो ये गलत है। मेरे को तो कहीं से कहीं तक वो ऐसी दिखी नहीं। और अगर ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ, तो ऑडियंस तो देखो कुछ भी बोलती है, क्योंकि जो उनके ज़्यादा चाहने वाले हैं तो वो उनके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, जो उनके चाहने वाले नहीं हैं वो उनको नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं पर्सनली किसी को ज़्यादा चाहने वाला नहीं हूँ। पूरी के पूरे जो भी बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे, तो सब में मुझे नहीं लगता कि सभी लोगों को मैं चाहता हूँ, या मतलब मैं लाइक करता हूँ। मुझे गौरव खन्ना का स्टार्टिंग से काम बहुत अच्छा लगा, उनका एटीट्यूड अच्छा लगा, वो उनके बात करने का तरीका अच्छा लगा, मुझे प्रणीत मौर्य का अच्छा